हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पदार्थ का जो हमने लास्ट क्लास के अंदर वर्गीकरण पढ़ा है वो पढ़ा था भौतिक वर्गीकरण के बारे में। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, ये पहले भी आपको बता चुका हूं, 2 बार बताया मैंने। पहले शुरू में वर्गीकरण के अंदर भी पढ़ा था और फिर लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बात की थी हमने। तो देखो, पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण है इसके हिसाब से पदार्थ को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। अब जो हमने इसको 2 भागों में बांटा था, आपको याद है ये? इसमें पहला भाग था वो है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और दूसरा हमने लिया है वो दिया था मिश्रण। क्या कहते हैं इसे? मिक्सचर। 2 भाग के बारे में हमने बात की थी, है ना। तो आज हम जो लेने जा रहे हैं टॉपिक मुख्य रूप से वो है शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, देखिए आप, सबसे पहले हम लेते हैं शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। क्या होता है शुद्ध पदार्थ? शुद्ध पदार्थ का मतलब यह है कि पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। वापस से सुन लीजिएगा कि पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, या ये कह सकते हैं जिसका संगठन समान हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा नोट करनी है कि पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे और आगे विभाजित न किया जाए तथा जिसका संगठन क्या हो? समान हो। जिसका संगठन समान होता है, इसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें अपन ने 2 भाग पढ़े थे, एक था तत्व और एक यौगिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस शुद्ध पदार्थ के भी आप एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। इसमें पहले अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे AU, AG, AU, AG जानते हो क्या होते हैं? ठीक है, इसके बाद अपन जैसे PT ले लेते हैं। ठीक है, H2O ले लिया। क्या ले लिया? H2O के रूप में भी इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो नाम दिए मैंने, या हम इसको H2 के रूप में भी बता सकते हैं। अब देखो क्या होता है। AU ऑरम, गोल्ड जिसे कहते हैं सोना। AG चांदी, अर्जेंटम। PT प्लेटिनम, धातु। अब ये तीनों धातु हैं। ठीक है, H2 अणु के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस। H2O जल, ये क्या है? यौगिक, कंपाउंड जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो एक शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होगा कि पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, या जिसका संगठन समान होता है, इसे हम शुद्ध पदार्थ के रूप में लेते हैं। और इस शुद्ध पदार्थ के अंदर 2 भाग लिए थे, है ना। तो पहला भाग है इसका वो है तत्व, क्या कहते हैं जिसे? एलिमेंट्स के बारे में। आज हम अपना मुख्य टॉपिक जो है वो ये ले रहे हैं, तत्व, एलिमेंट्स। जानते हो आप, आवर्त सारणी आपने पढ़ी है। तो तत्व क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम लेते हैं पदार्थ, पदार्थ के बाद आते हैं इसके रूप में। अब इससे इसमें आएंगे। अब इससे इसमें आने का मतलब यह है कि यहां जब हम तत्व की परिभाषा लिखते हैं तो तत्व का मतलब होता है एक ही प्रकार के कण, एक ही प्रकार के कण, परमाणु या अणु से मिलकर बना पदार्थ, या जिसे अपन ने क्या नाम दिया था?
द्रव्य क्या कहलाता है? तत्व कहलाते हैं। समझो इस परिभाषा को। तत्व यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के कण, कोई भी कण हो सकते हैं, परमाणु, ठीक है, या अणु से मिलकर बना पदार्थ या द्रव्य क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। इन तत्वों के बारे में आपको क्लास 10th के अंदर साइंस में याद हो तो आवर्त सारणी वाला जो अपना चैप्टर है, आवर्त सारणी वाला, उस आवर्त सारणी के अंदर अपन ने इसके बारे में बात की थी पहले, याद है? आवर्त सारणी वाले के अंदर तो आवर्त सारणी क्या है? पूरी 118 तत्व बोलते हैं कि 118 इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना? तो तत्व के अंदर क्या क्या चीज आएगी वो ध्यान में रखना है। अब तत्व एकल भी हो सकते हैं परमाणु और द्विपरमाणु भी हो सकते हैं। एकल परमाणु भी हो सकते हैं और द्विपरमाणु भी। तो एकल परमाणु तो ये रहे आपके पास, ये एक ही प्रकार के कण परमाणु। तो एक तो होता है एकल परमाणु वाले, तत्व, एकल परमाणु वाले तत्व जितने भी हो, जैसे Na, सोडियम, पोटेशियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ये ले लेते हैं Au, Ag, H, N, O, P, S। अब ये सारे क्या है? तत्व है, एक ही प्रकार के, है ना? एक सोडियम जानते हो आप, पोटेशियम जानते हो, ये मैग्नीशियम, ऑरम, Ag, अर्जेंटम, H, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ये सब भी देखो आप सिंगल लिखे हैं, अपन ने सिंगल लिखे हैं, मतलब ये एकल परमाणु वाले तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और इसी के आगे जैसे अपन यहां लेता हूं मैं, ये द्विपरमाणु युक्त या द्विपरमाणु तत्व कौन से हो सकते हैं? तो अब आप द्विपरमाणु में क्या करोगे? द्विपरमाणु के अंदर हम है ना गैसें लेते हैं, जितनी भी आप कोई भी गैस बोलोगे ना, जैसे मैंने लिखा H, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं H2, ठीक है, N को लिखता हूं N2, O2, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूं S, सल्फर। देखो ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। तो सल्फर जो होता है ना, सल्फर होता है S8 के रूप में। इसका मतलब क्या होता है? सल्फर का एक अणु, ध्यान से सुनिएगा, सल्फर का एक अणु 8 सल्फर के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हम हाइड्रोजन कह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन का एक अणु है, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2। नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन सल्फर के कितने? 8 पाए जाते हैं, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो देखो एकल परमाणु वाले हैं, तब तो ये उदाहरण बताओगे सारे। और अगर द्विक परमाणु वाले तत्वों की बात करते हो तो इसमें इस प्रकार से, अब ये द्विक है तो ये क्या नाम आ जाएगा? अष्ट परमाणु। अष्ट मतलब 8 परमाणुओं वाला, ठीक है, पदार्थ। तो ये स्टार्टिंग है इसकी, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, और पहला इसका भाग है तत्व, ठीक है। अब तत्व के अंदर आगे अपन टॉपिक लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दीजिएगा, ओके। हाँ जी, अब देखिए, अब अपन ये जो तत्व होता है, इस तत्व को आगे 3 भागों के अंदर बांटा गया है, याद है आपको? 3 भाग। पहला धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा है उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये 3। अब आप जानते हो
कि जो अपने आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी के अंदर मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। देखो आवर्त सारणी अपन जैसे यहाँ देखते हैं, कॉपी में आप किताब के अंदर आवर्त सारणी खोलते हो तो सबसे पहले इस तरफ धातु होती है, उधर की तरफ होती है अधातु। चलो आपको इसकी सुविधा के हिसाब से बता देता हूं, ये थोड़ी सी आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। देखो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में ये 3 भाग दिए गए। सबसे पहले हम कहते हैं ना आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाना, तो बाएं से दाएं चलते हैं तो सबसे पहले कौन सी आती है? धातु आती है। फिर सबसे लास्ट में दी गई है अधातुएं, और दोनों के बीच में एक छोटी सी विकर्ण रेखा के रूप में दर्शाया जाता है किसको? उपधातुओं को। ठीक है, ये होती है। अब मैं आपको पूछूं कि धातु किसे कहते हैं, क्या होती है धातु, बता सकते हो इसके बारे में? सोचिए धातु के बारे में। देखिए आपको केवल जनरल पॉइंट ध्यान रखना है, धातु हमेशा जो होती है ना वो धनायन के रूप में रहेगी। धनायन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागती। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किसमें बदलना? धनायन में। तो ये जो धनायन होता है ये किसके रूप में दर्शाई जाती है? धातु के रूप में। इसी तरीके से अधातु की जब अपन बात करते हैं तो जितने भी ऋणायन हैं वो सब अधातु हैं। तो अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण कर क्या बनाते हैं? ऋणायन। तो ये ऋणायन क्या होती है? अधातुओं के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ये सबसे पहला और सबसे मुख्य अंतर इसका बताया गया। ठीक है, अब आप नॉर्मली बता सकते हो दूसरा पॉइंट कि धातु जो होती है, धातु में स्वयं की क्या होती है? स्वयं की चमक होती है। ठीक है, तीसरा धातु है आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती है। और विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। सबसे मेन पांचवा पॉइंट बता सकते हो। और देखो स्वयं की चमक, कोई भी धातु प्योर होती है ना उसमें किसी न किसी प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। आघात वर्धनीय यानी धातु टूटेगी नहीं, आप उसके ऊपर प्रहार करोगे, प्रहार करते हुए पतली चादर के रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? हमेशा सुचालक होती है। ठीक है, 5 पॉइंट ये हो गए, सॉरी 4 ये हो गए। और 5वां पॉइंट है इसमें तन्यता का गुण पाया जाएगा। एक अपन कहते हैं ध्वनि उत्पन्न करना, इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। किसमें? धातु के अंदर। तन्यता खींचना, पकड़ के, और जब उसको खींचेंगे तो पतली तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। इसका आपने 9th में भी पढ़ा होगा या छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब हम सोना होता है ना, 1 ग्राम सोने को 1 किलोमीटर लंबी तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तन्यता इसके अंदर आती है। सोने का जो गोल्ड धातु होती है उसका सबसे बड़ा गुण ये है तन्यता के लिए ध्वनि उत्पन्न करना। ऊपर वार करते हो तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट हो गए मुख्य रूप से। अब धातुओं के अंदर जितने भी हैं Na, K और जैसे अपन लेते हैं बिस्मिथ, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जितने भी है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और भी है ना। अधातुएं हैं तो आप देखो इसमें स्वयं की चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती। तीसरा ये आघात वर्धनीय है, ये क्या है? भंगुर है।
भंगुर का मतलब क्या होता है, ऊपर वार किया बिखर गई, टूट जाती है। ठीक है। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, ये क्या होती है, सुचालक, सुचालक होती है। तन्यता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, तन्यता और ध्वनि नहीं होती। विद्युत और ऊष्मा, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक। ठीक है, भंगुरता। अब इसके एग्जाम्पल, Cl, हैलोजन तत्व जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर है, ये सभी क्या है, अधातुओं के अंदर आती है। और उपधातु का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जो दोनों के गुण प्रदर्शित करती है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उपधातुओं के अगर उदाहरण ध्यान में रखने हैं तो वैसे अपन आवर्त सारणी वाले चैप्टर में पूरे लेंगे, लेकिन इसमें आपको बता देता हूं, जैसे एस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये एंटीमनी, एंटीमनी के रूप में भी इसको दर्शाते हैं। ठीक है ना, और भी आएगी, पोलोनियम वगैरह आती है, सारी क्या उपधातुओं के अंदर आती है। ठीक है, तो आज का अपना मुख्य टॉपिक यही था कि तत्व जो होते हैं तत्वों, अब आप जब लिखोगे तो लिखने के लिए आप ये धातु एक तरफ लिख दो और धातु दोनों तरफ, इस तरह से दोनों में अंतर करके बता सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे आगे यौगिक के बारे में। धन्यवाद।